हेलो 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 दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने ही चैनल में बातों ही बातों में। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी, कैसी लगी कमेंट करके बताइए ज़रूर। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ हैं, अपने घर में अच्छे से रहिए। जो टाइम अभी गुजर रहा है उस टाइम में आप अपने से बड़े बच्चों सबका ख्याल रखिए, साथ ही अपनों का भी ख्याल रखिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज का एक प्रसंग टाइप का है, बहुत सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग है। तो मैंने लिखा है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, प्रसंग स्टार्ट करने से पहले प्रसंग समझ स्टोरी टाइप है। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से, अगर YouTube में देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक कमेंट्स दीजिए। बेल आइकन प्रेस इसलिए कीजिए जिससे कि आगे अगर मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ इस टाइप की, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि अपनी ये फैमिली बहुत बड़ी हो जाए, फेसबुक और यूट्यूब की। ठीक है, अब मैं ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक राजा ने ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज को हाथ लगा दिया वह चीज उसकी हो जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे। मैं तो सबसे कीमती चीज को हाथ लगाऊंगा। किस तरीके की बातचीत करने लगे? मैं क्या छूऊंगा क्या नहीं छूऊंगा, इस तरीके के दिमाग में उन लोगों के चलने लगा। तो ये था कि सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती चीज को मैं हाथ लगाऊंगा। हर कोई अपने दिमाग में इस तरीके की बातें लाता रहा, सोचता रहा। अब सुनिए आगे। कुछ लोग कहने लगे, मैं तो सोने के हाथ मैं तो सोने के हाथ लगाऊंगा, सोने को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे चांदी को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कीमती जेवरात को कहने लगे। कुछ लोग कहने लगे घोड़ों को। तो कुछ लोग कहने लगे हाथी को। कुछ लोग दुधारू गाय को हाथ लगने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजों को लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीजों को हाथ लगा दूं ताकि वह चीज हमेशा के लिए मेरी हो जाए। समझ रहे? राजा अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक शख्स राजा की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास पहुंचा और कहा, राजा को छू लिया। धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उसका हो गया और राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। जिस तरह राजा ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सब पर रोज मौका देता है। लेकिन अफसोस हम लोग भी हर रोज करते हैं गलतियों में है। अफसोस ये है कि हम लोग हर रोज गलतियां करते हैं। हम प्रभु को पाने के लिए बजाय उस परम पिता की बनाई हुई दुनिया की चीजों की कामना करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों न दुनिया को बनाने वाले प्रभु को ही पाल लिया जाए। अगर प्रभु हमारे हो गए तो ही उसकी बनाई हुई चीज हमारी हो जाएगी। तो कैसा लगा ये? इस चीज से हमें क्या सीखने को मिला कि आप, एक राजा ने ये कहा कि सबसे पहले महल का द्वार खुलेगा
और द्वार खुलते ही जो जिस चीज को हाथ लगाएगा वह उसका हो जाएगा। उस महल में राजा भी बैठा था और राजा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए इन सब चीजों को देख रहा था। तो जितने लोग थे, कोई तो सोचा कि मैं ये हाथ लगा लूं, कोई सोचा कि वो हाथ लगा लूं, कोई सोचा कि मैं सोने चांदी को हाथ लगा लूं, कोई सोचा कि मैं हाथी को हाथ लगा लूं, कोई सोचा कि मैं गाय को हाथ लगा लूं। जो भी वस्तुएं वहां थी कि हर किसी ने सोचा कि मैं इसको हाथ लगा लूं, ये मेरा हो जाएगा। पर उनमें से एक लोग ऐसा था, एक आदमी ऐसा था, वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते राजा की तरफ बढ़ गया। उसने क्या करा, धीरे से राजा को छू लिया और राजा भी मुस्कुरा गए और वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, राजा आप तो अब मेरे हो गए। तो राजा भी बोला कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा हो गया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली? इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिली, ये जो दुनिया है आज के टाइम में हम जितने लोग हैं हर एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। पैसा चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, ऐसा चाहिए। जरूरत है सबको, मानते हैं, बिना इन सब के कुछ नहीं। पर आज के टाइम में उन सब के पीछे लालच आ गया है और लालच में इंसान इतना अंधा हो गया है, उसको खुद नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहा है। गलतियां हमसे भी होती हैं, हम भी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती। मैं भी भगवान नहीं हूँ, गलतियां होती, पर जानबूझ के की गई गलतियां वो गलतियां कहलाई जाती है। अनजाने में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां एक बार को नहीं मानी जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिसने ये दुनिया बनाई है हम उस भगवान को ही पूजें, या अल्लाह को पूछते हैं उसको पूजे, या जीसस को पूछते हैं उसको, जो भी जिसको आप मानते हैं, जिस भी धर्म से, जिस भी उससे है, आप जिसको भी मानते हैं, आप उसी को क्यों ना पालें जिसने ये दुनिया की सृष्टि की है। उसी को आप पालेंगे तो सब कुछ तो आप ही का है। समझ रहे हैं? सब कुछ तो आप ही का है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उस स्टोरी में क्या दिया है, एक आदमी ने उस राजा को ही छू लिया, जिस राजा ने ही पूरा उस चीज महल को पूरा किया हुआ था। महल की जितनी चीजें थी वो किसकी थी? राजा की थी। आदमी ने राजा को छुआ तो राजा की जितनी चीजें थी वो किसकी हुई? उस आदमी की हुई। तो दुनिया में भी जितने भी हैं, इस दुनिया को बनाने वाले को अगर हम पूजें, पूछें, समझ जाइए। यहीं पे आज मैं खत्म करती हूँ ब्लॉग। थैंक यू।